माननीय जी आदेश कर देंगे। इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इतने लोधी समाज के नेता होंगे, सैकड़ों लोधी समाज के नेता होंगे जो पार्टी ज्वाइन करेंगे। इतना बड़ा बहुमत होगा कि हम समाजवादियों ने भी उम्मीद नहीं लगाई होगी कि इतने बड़े बहुमत के साथ में, प्रचंड जीत के साथ में हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है कि पहले मुखौटा बनाओ, मुखौटा बनाकर उस समाज का वोट हड़प लो, ले लो, सरकार बना लो, फिर किनारे लगाता है। इसका अभी अधिसूचना जारी हो जाए, आचार संहिता लग रही है, ये सब के सब इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लाइन लगाए। उदाहरण है कि लोधी समाज कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, अब समाजवादी पार्टी के साथ में लगा हुआ, समाजवादी पार्टी मुझे सम्मान मिल रहा है। साथियों नमस्कार। 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी हो या अन्य भी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि कौन सा समाज किस पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहा है। तो अगर पिछले चुनाव को देखें तो लोधी समाज का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की लोधी समाज के बड़े नेता एडवोकेट शिवशंकर लोधी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 2027 में लोधी समाज का रुख क्या होगा और जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 2027 में हम सरकार बनाएंगे, उसमें लोधी समाज का योगदान क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जाएगा लोधी समाज या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं आपको साफ से बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ जो पिछड़ा समाज है उसके मुखौटे लेकर के आती है, दिखाती है आम जनता को मुखौटा, उसका उनका वोट जो है वो ले लेती है, हड़प लेती है, उसके बाद उनको किनारे लगा देती है। अभी आपने उदाहरण के तौर पे देखा होगा, पश्चिम बंगाल चुनाव में इन्होंने अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की नेता, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर समाज के नेता, केशव प्रसाद मौर्य समाज के नेता, साची महाराज लोधी समाज के नेता, इन सभी नेताओं को पश्चिम बंगाल में लगा दिया, पिछड़ों का मुखौटा बना करके वोट ले लिया। और के ठीक बात, सरकार बनी नहीं और सरकार का शपथ ग्रहण जैसे ही हुआ तुरंत उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण जो वहां 17% था घटा करके 7% कर दिया। आप खुद सोचिए, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है कि पहले मुखौटा बनाओ, मुखौटा बनाकर उस समाज का वोट हड़प लो, ले लो, सरकार बना लो, फिर किनारे लगा दो। ये वहां वही नहीं किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया। आप खुद सोचिए, जब उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव था तो उन्होंने मौर्य समाज का वोट लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बना दिया, इन्होंने लोधी समाज का वोट लेने के लिए धर्मपाल लोधी का वोट चेहरा लगा दिया, इन्होंने कुर्मी समाज का अनुप्रिया पटेल का चेहरा लगा दिया। ऐसे तमाम बड़े नेता जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका चेहरा बनाया। उसके बाद जब सरकार बनी उनकी 17 की, तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं इन्होंने किसे, जिसके ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट जैसे तमाम मुकदमे लगे, एक जो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का गुंडा है योगी आदित्य नाम, जो उसका नाम अजय सिंह बिष्ट है, उसे यानी ठाकुर समाज को, पिछड़ों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया और मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने सामान्य जाति ठाकुर जाति से। तो यही उसका चाल चरित्र में बताना चाहता हूँ। ये इस बार पिछड़ा समाज बहकावे में नहीं आएगा। पिछड़ा समाज इस बार पूरी तरह पीडीए के साथ है, पीडीए के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ में। और यही जो पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, आदि आबादी समाज, ये सब मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट देगा, माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत में। और बहुमत में मैं बता दूं, बहुमत इतना बड़ा बहुमत होगा कि हम समाजवादियों ने भी उम्मीद नहीं लगाई होगी कि इतने बड़े बहुमत के साथ में, प्रचंड जीत के साथ में हम सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप देखेंगे, चाहे वो संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, या अभी देखिए कैलाश राजपूत हो, या ऐसे तमाम अलग अलग पीडीए समाज के नेताओं को उनका हक और अधिकार दिया है, उनको अपने मंत्रालय में बड़े बड़े पदों पर भाजपा ने सुशोभित किया है। तो समाज उनके साथ है ना, तभी तो देखिए 17 जीत गए, 22 जीत गए, 24 में भी लगभग मान लीजिए जीती गए हैं। तो अब जो 27 का है, 27 की लड़ाई तो और कठिन हो गई। पश्चिम बंगाल देखिए, बिहार देखिए, दिल्ली देखिए, लगातार जीतते आ रहे हैं। इन्होंने, आपको बताया, इन नेताओं का दर्द, ये जो आपने नाम लिया, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, और भी जो तमाम नेता हैं पिछड़े समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में, ये इस समय दर्द से जूझ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि यहाँ हमें अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरे समाज का शोषण किया है, ना ही मुझे न्याय दिया है और ना ही मेरे समाज को न्याय दिया। आप खुद सोचिए, संजय निषाद जी, आपने अभी उनके बयान देखे होंगे, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके भी बयान देखे होंगे, अनुप्रिया पटेल, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज। वो जानते हैं कि इस समय उनकी सरकार है, यहाँ प्रदेश में नहीं केंद्र में भी। अगर मैं
पार्टी छोड़ती हो तो ईडी जैसी, सीबीआई जैसी, सुप्रीम कोर्ट के और भी जैसे जो इनके फ्रंटल संगठन के रूप में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, वो लगा करके कहीं ना कहीं हमें बदनाम करेंगे और जेल में डालने का काम करेंगे। ये सारे समाज के नेता जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा, सही हो रहा, वो सब जानते हैं। और 2027 का अभी अधिसूचना जारी हो, जो आचार संहिता लग रही थी, ये सब के सब इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लाइन लगाए होंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे कि कुछ मुझे भी सीटें दे दिए, मेरे साथ भी गठबंधन कर लीजिए। लेकिन अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो, किसके साथ गठबंधन करना है, किसको अपने साथ रखना, किसको नहीं रखना है। सिर्फ आप समय का इंतजार करिए, सब कुछ होने वाला है और सब ठीक होगा। अच्छा, सवाल यह है कि आप लोधी समाज से हैं और लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कहा जाता है। बाबू कल्याण सिंह के जमाने से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा तन मन धन से लोधी समाज खड़ा है। क्या 27 में उसका रुख कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप कहाँ हैं? आप गलतफहमी में। लोधी वोट पहले भाजपा में हुआ करता था, अब नहीं है। क्योंकि अगर अब भारतीय जनता पार्टी में होता तो लोधी समाज जो एक मार्शल कौम है, अगर ये उसमें होता तो अब तक इनका कहां से कहां सब कुछ निछावर वो कर दिया होता। लेकिन अब लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। ये आपने 2024 में भी देखा होगा। अगर लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ होता तो माननीय बाबू कल्याण सिंह जी के जो पुत्र लोधी बाहुल्य सीट जो एटा से लड़े थे, वहां जीत गए थे, हारे नहीं होते। और मुकेश राजपूत जो लोधी समाज से हैं और फर्रुखाबाद से जीते, वो जीते नहीं, उन्हें जिताया गया था। लोधी समाज इतना ही था तो इनको जिता देता, राजवीर को जिता देता, और रामपुर से जो आपके लोधी समाज के लड़े थे उनको जिता। ये सब के सब हारे भारतीय जनता पार्टी से। ये उदाहरण है कि लोधी समाज कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, अब समाजवादी पार्टी के साथ में लगा हुआ। समाजवादी पार्टी मुझे सम्मान मिल रहा है और पूर्तिया सम्मान मिल रहा है। और इस बार मैंने अभी आपसे बोला था कि लोधी समाज अगर इनके साथ होता तो ये प्रत्याशी जो लोधी समाज के थे भारतीय जनता पार्टी तो ये हारते नहीं। लोधी समाज इस बार 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करेगा और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगा। तो क्या लग रहा है कि जो लोधी समाज के नेता हैं वो सपा में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। और वो इंतजार में, सिर्फ माननीय जी के आदेश के इंतजार में। जिस दिन माननीय जी आदेश कर देंगे, इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इतने लोधी समाज के नेता होंगे, सैकड़ों लोधी समाज के नेता होंगे जो पार्टी ज्वाइन करेंगे। और पूरी तरह मतलब किसी स्वार्थ से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है, किसी स्वार्थ में निस्वार्थ वो लगेंगे और समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे। अच्छा, अभी जो हालिया खबर है, आज सरकार ने ये क्लियर ही कर दिया कि अब जो है पंचायत चुनाव नहीं होगा, पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? पंचायत, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया पत्रकार महोदय। पंचायत चुनाव, जो पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होता, उस बैलेट पेपर में जानते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी बेमानी, ईवीएम में बेमानी करके जीती आई है। बैलेट पेपर से होगा तो समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा निकलेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। वो इस डर से कि कहीं बैलेट से फिर हमारी पोल ना खुल जाए ईवीएम वाली, इसलिए वो प्रधानी के चुनाव, पंचायत के चुनाव टाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद इसलिए कि बेमानी करके सरकार बनाने के चक्कर में, सरकार बनाने के बाद खुली लूट जो आपने अभी तक देखी होगी पंचायतों में, ये बीडीसी को उठा ले जा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य को उठा लिए जा रहे हैं और जाकर के अपना अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बना ले रहे हैं। इन सब की रोक, मतलब कहीं बदनामी ना हो जाए, कि हमारी पोल ना खुल जाए ईवीएम में जो हम बेमानी कर रहे हैं, इसलिए वो पंचायत चुनाव टालने के चक्कर में है। दूसरी बात, पंचायत चुनाव में जो प्रधान है वो इस बार आपने देखा होगा कि कहीं पंचायत चुनाव टालने पे हमसे नाराज ना हो जाए, तो इस बार पहली बार इतिहास में वो प्रशासक जो एडीओ हुआ करता था, एडीओ पंचायत प्रशासक, उन्होंने प्रधानों को बना के रखा है। मतलब चुनाव के पहले ही डर गई भाजपा? बिल्कुल डर गई, चुनाव से पहले डर गई, क्योंकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होने हैं और बैलेट पेपर में भाजपा कहीं नहीं टिक पाती, वो हारती ही हारती, क्योंकि बैलेट पेपर से वो बेमानी नहीं कर पाएंगे। जो वोट पड़ेगा वो बैलेट से पड़ेगा और जिसको पड़ा उसको पड़ेगा, इसलिए वो बैलेट पेपर से चुनाव ना कराने के चक्कर में वो अपना चुनाव, पंचायत चुनाव टाल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो जाए, हम अपनी सरकार बेमानी करके फिर से बना ले और फिर पंचायत चुनाव कराएं। मतलब इस बार 27 में लोधी समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा और सरकार बनेगी? बिल्कुल खुल के आ रहा है लोधी समाज। और आप देख भी रहे होंगे लोधी समाज के जो है माननीय जी ने पूरा हम लोगों को आश्वासन दिया है कि लोधी समाज के नेताओं का हम पूरी सम्मान से उन्हें ज्वाइन कराएंगे और उनको जो उनका सम्मान बनता, हक अधिकार बनता है, हम उनको वो हक अधिकार देंगे और 27 में समाजवादी पार्टी में लोधी समाज खुल के दबदबा के वोट देगा। चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवशंकर लोधी जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इनका साफ तौर पे ये बताना है कि जो लोधी समाज है उसका मोह भारतीय जनता पार्टी से अब भंग हो चुका है
और तमाम बड़े नेता कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और 27 में लोधी समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ आकर 27 में सरकार बनाएगा। और समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर दावा कर रही है कि हम उनके जो तमाम हक और अधिकार हैं उनको देंगे और उनकी हिस्सेदारी भी तय करेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा या फिर 2027 में किस तरीके के परिणाम आते हैं ये तो तब देखा जाएगा जब चुनाव होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।